हम जैसे होते हैं, रक्षा शब्द का तात्पर्य हमारे लिए वैसा ही होता है और हम जैसे होते हैं, उच्चतम भी हमारे स्थान का ही एक विस्तार होता है या एक प्रतिबिंब होता है। अहंकार चाहता है कि वो जैसा है वैसा ही बना रहे और उसके ऐसा चाहने के पीछे बड़ा कारण है। वो जैसा है वैसा वो बना रह नहीं सकता। इसीलिए उसकी विवशता है ये चाहना कि काश मैं जैसा हूं वैसा बना रह पाता। जिसके अस्तित्व में सत्यता है, उसे अपने अस्तित्व की रक्षा की परवाह तो करनी पड़ेगी नहीं। और अहंकार हमेशा यही मांगता रहता है, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। इससे अहंकार की स्थिति के बारे में और अहंकार की अपनी स्थिति के प्रति रवैये के बारे में क्या पता चलता है? पता ये चलता है, पहली बात, अहंकार की स्थिति नाजुक है, डांवाडोल है। और दूसरी बात, वो ये जानता है कि उसकी स्थिति नाजुक है, डांवाडोल है। तो कोई ये ना कहे कि वो पूर्णतया अज्ञानी है या अपनी निस्सारता को, अपने अज्ञान को, अंधकार को जानता नहीं था। हमें जो भीतर हमें ये जो भीतर डर लगता है, भविष्य की और सुरक्षा की कुलबुलाहट रहती है, यही इस बात का प्रमाण है कि हम जानते हैं कि हम झूठ हैं। सच मिट सकता नहीं, सच टल सकता नहीं, सच कट सकता नहीं, तो सच अपनी रक्षा के लिए कोई प्रार्थना या प्रयत्न करेगा क्यों? हम तो प्रार्थना भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, माने हम जानते हैं कि हम सच तो है नहीं, और हम प्रार्थना करते हैं इसी भाव, इसी मांग के साथ कि हम बचे रहें। तो हम फिर बचे बचे जैसे रह सकते हैं, जैसे हम फिलहाल हैं, हम उसी के अनुरूप एक ईश्वर बना करके उससे फिर प्रार्थना करने लग जाते हैं। माने हमारी प्रार्थना एक झूठ से आ रही है और हमारी प्रार्थना हमारे ही झूठ से उठती हुई एक छवि की ओर जा रही है। हमारी प्रार्थना एक झूठ से आ रही है, हमारी प्रार्थना हमारे झूठ से उठती हुई एक छवि की ओर जा रही है और झूठ का ही जो पूरा कारोबार है, इसी को बचाए रखने के लिए प्रार्थना की जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? हम रक्षा शब्द पर, हम सत्य पर, ईश्वर पर और प्रार्थना पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना कहाँ से उठ रही है? उससे जो झूठा है, क्योंकि वो झूठा न होता तो अपनी रक्षा की प्रार्थना करता क्यों? और चूंकि उसे स्वयं को बनाए ही रखना है, इसलिए वो जिससे प्रार्थना कर रहा है वो भी सत्य नहीं हो सकता। देखो, असत्य और सत्य के बीच में कोई संवाद नहीं हो सकता। असत्य का संवाद तो असत्य से ही होगा। असत्य और सत्य सामने जब पड़ते हैं तो असत्य बात नहीं करता, मिट जाता है, मौन हो जाता है। तो झूठ से उठती है प्रार्थना और सुरक्षा की ललक, और झूठ द्वारा ही निर्मित एक छवि की ओर जाती है, और उस छवि से प्रार्थना भी यही की जाती है कि हे छवि, ये जो हमारी पूरी व्यवस्था है झूठी मूठी की, इस पर आंच ना आने देना, इस पर आंच ना आने पाए। ये होती है प्रार्थना। अब समझो कि रक्षा क्या चीज है। तुम अगर ईश्वर से बार बार लगातार भी कह लो कि हे ईश्वर रक्षा करना, तो भी क्या मृत्यु नहीं आएगी तुमको? कहो। और ये भी तुमसे ही सुना है हमने कि तुम कहते हो कि जिंदगी और मौत दोनों ईश्वर के हाथ है। माने मृत्यु भी कौन देता है? ईश्वर देता है, ईश्वर देता है। ये तो बड़ी अजीब बात है, जिससे तुम रक्षा की प्रार्थना कर रहे हो। तुम कह रहे हो मृत्यु भी वही देता है। मृत्यु तुमसे पूछकर तो नहीं देता होगा। तुम तो निरंतर यही प्रार्थना कर रहे थे ना कि रक्षा करना। तुम प्रार्थना करे ही जा रहे थे, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। अब बीच में उसने तुम्हें दे दी? या आज तक किसी ने मृत्यु मांगी है? उनकी नहीं बात कर रहा, उनकी नहीं बात कर रहा जो बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं या विक्षिप्त हैं।
या अवसाद में हैं। वो बीच में बोल देते हैं कि मर जाए तो भला, लेकिन सामान्यता हमारी प्रार्थना क्या होती है? और तुम लगातार हाथ जोड़ करके मांगे ही जा रहे हो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको मौत ना मिल जानी हो। तुम तो रक्षा मांग रहे थे, मौत कैसे मिल गई? और होगे तुम बहुत बड़े भक्त, तुम्हारी निष्ठा हो सकता है कि तुम्हारी ईश्वर में बहुत गहरी हो। मिल क्या गई तुमको मृत्यु? मृत्यु मिल गई। तो रक्षा का मतलब समझो। अगर अपने आप को देह मानोगे, अगर अपने आप को देह मानोगे तो तुम कहते हो ईश्वर मेरा जन्मदाता है। ठीक है, खुद को देह माना तो एक ईश्वर को माना, और माना कि ईश्वर मेरा जन्मदाता है। जिसको जन्मदाता माना वही मृत्युदाता हो गया। ये रक्षा का यथार्थ है। चूंकि एक झूठी, एक छद्म मान्यता से शुरुआत करी तो निकले थे रक्षा की चाह में, और जिससे रक्षा चाह रहे थे ठीक उसी से मृत्यु मिल गई। ऐसी भी नहीं कि अकस्मात मिल गई, कि देने वाला तो जीवन दे रहा था, इधर उधर से कोने कतरे छुपकर मौत ने वार कर दिया। कुछ ऐसा नहीं, ठीक उससे जिससे मांग रहे थे जीवन। रक्षा, रक्षा माने जीवन की ही तो रक्षा मांगते हो, अपने अस्तित्व का सातत्य मांगते हो। चलता रहे जैसा भी हूं, मेरा काम चलता रहे। ठीक उससे जिससे जीवन मांग रहे थे, रक्षा मांग रहे थे, उसने मृत्यु दे दी। तो जो लोग किसी सक्रिय ईश्वर में विश्वास करेंगे, उनको ये प्रसन्नता तो रहेगी ही कि ईश्वर हमारा जन्मदाता है, ईश्वर हमारा सुरक्षा दाता है। लेकिन ले दे करके अंततः उन्हें पता चलेगा कि ईश्वर उनका मृत्युदाता भी है। तो या तो रक्षा का मतलब मानो शरीर की रक्षा, अहंकार की रक्षा, और रक्षा मांगने चलो और मौत पाओ। ये आम आदमी की कहानी है।